इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर एक बार फिर से आमने सामने दिखाई दिए। जहां ओम प्रकाश राजभर की समरसता महारैली अरौला क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में रही, वहीं उसी से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर अनिल राजभर ने महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई। यह दोनों कार्यक्रम पूरे दिन मीडिया में छाया रहा। चर्चा यह होती रही कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ने जहां जनता इंटर कॉलेज के मैदान में हुंकार भरी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल राजभर भी टिकुरिया के मैदान में दहाड़ते हुए नजर आए। मंच से ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और हजारों की संख्या में पहुंचे ब्राह्मणों ने शंखनाद कर 2027 का आगाज कर दिया। वहीं अनिल राजभर भी मंच से जमकर दहाड़ते हुए नजर आए। सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम रखा गया था। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी गुंडई थी। करीब 9 महीना पहले जब मैं यहाँ आया तो तमाम ब्राह्मण मिले, राजपूत मिले, यादव भी मिले, पटेल मिले, हर कम्युनिटी के लोग मिले और लोगों ने ये कहा कि थोड़ा हम लोगों की मदद करिए। हमको तो थोड़ा आप लोग जगिए, थोड़ा हम जगते हैं और चलिए हम ठीक करते हैं। तो 9 महीने हम लोग शुरू किए और सबको समझाया, सब लोग लगने का नतीजा ये हुआ कि आज आपने देखा कि हर समाज के लोग आए थे और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग थे। शंखनाद हुआ। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विदाई का ही शंखनाद था। सर, ये शंखनाद के यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, छड़ी लंबी होती जाएगी या फिर एनडीए सरकार बनाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, 2027 में एनडीए सरकार बनाएगा। लेकिन ये सर आजमगढ़ 10 विधानसभा सीट तो अभी समाजवादी के पाले में है। कैसे 2027 का समीकरण होगा? जो किसके बदौलत है? जनता की बदौलत। ना ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे, तब वो 10 जीते थे और इस बार 10 हारेंगे। आप देख लीजिएगा। आपको बता दें कि जब से मैं यहाँ हूँ, जैसे शोले फिल्म में एक डायलॉग बोला था गब्बर सिंह ने कि यहाँ से 50-50 कोस दूर रात को जब बच्चा रोता तो माँ कहती है बेटा सो जाना, गब्बर आ जाएगा। ठीक उसी तरह जहाँ हमारी गाड़ी का हारन तो छोड़ दीजिए, अगर एम्बुलेंस का हारन बजता है तब वो लोग झन्न सो जाते हैं कि मंत्री आ गए। ये लोगों में भय है और उस भय से 10 विधायक और सांसद, एमएलसी, बकरी भी किसी की मर जा रही तो लोग पूछने जा रहे हैं कि भैया बकरिया कैसे मर गई, कभी घर से निकलते नहीं थे। ये है आपके आजमगढ़ का। और यहाँ जिनको वो गुलाम बना के रखे थे, नाई को, गोंड को, प्रजापति को, चौहान को, बिंद को, पटेल को, मुसलमान को, सभी समाज के लोग आज भय से मुक्त हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को विश्वास जगा है, जिसका रिजल्ट रहा है आज रैली। सर, हरिनारायण राजभर जी ने आपको आरक्षण विरोधी बताया है, उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, सूखल पेड़ पर कोई चक्का मारी? हमेशा व्यक्ति फलदार वृक्ष पर ही चक्का मारता है, सूखे पेड़ पर कोई नहीं मारता है। सर, शंकराचार्य का एक यूजीसी को लेकर के बयान आया। उन्होंने कहा है कि यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? देखिए, शंकराचार्य जी वो शंकराचार्य हैं और देश संविधान से चल रहा है। शंकराचार्य के बयान से नहीं चलेगा जो बयान वो दे रहे हैं। शंकराचार्य देश में अमन चैन खुशहाली के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, न कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की जिम्मेदारी लेते हैं। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, आपने सुना, हम सब लोगों ने सुना। यूजीसी लागू होने के बाद देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो हम एक समिति बना देते हैं, समिति की रिपोर्ट आ जाएगी और जो उसमें सुधार करने की बात आएगी हम सुधार कर लेंगे।
मैं बार बार कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम दरवाजा होता है। अगर इसमें त्रुटि है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहां से आपको स्टे मिल जाएगा, न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट गए, स्टे मिला, 19 मार्च तक की डेट पड़ी है। तो अब शंकराचार्य जी को क्या कहें, 1990 की बात भूल गए शंकराचार्य जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था उनके साथ, क्या कारण था, वो वही बता सकते हैं। सर उनके ऊपर एफआईआर के आदेश हुए तो उसे इत्तेफाक रखते हैं। हम ही गलत करेंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर होगा। भाई जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। सर शंकराचार्य और डिप्टी सीएम के मामले में सीएम और डिप्टी सीएम के दोनों के लोग के अलग अलग बयान आ रहा है इस मामले पर। देखिए ये हाथ है ना, 5 अंगुली है, 5 साइज है, लेकिन जब पांचों का काम पड़ता है, जब मुट्ठा बनता है ना, तब पांचों एक हो जाते हैं। समझ रहे हैं? सर ब्रजेश पाठक जी तो ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, तके अपमान करता हूँ। यहाँ भी सर ब्राह्मणों को बुला करके और सम्मान किया गया इस तरह से, लेकिन सर वही अगर इस तरह की बटुक ब्राह्मणों के बारे में बात की जाए तो वहाँ जो है उनका अपमान किया गया। कहाँ देखिए प्रयागराज में की घटना को अब वो पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो किया, हम निंदा करते हैं कि इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया है। तो ये व्यवस्था है यहाँ देश में कि भगवान के पास ऐसी लाठी होती है ना कि जब वो चलती है तो पता भी नहीं लगता है कि कौन मार रहा है, जानते हैं ना। तो वो चीजें सबको ध्यान में, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो सुरक्षा कर रहे थे। सर कार्रवाई के बदले अगर आपका हवाला देना सही है? नहीं, कार्रवाई तो देखिए पुलिस का काम है। जैसे कानपुर देखिए, कानपुर घटना हुई तो अब यही विपक्ष के लोग लगे चिल्लाने की सरकार मदद कर रही है। अब कानून के दायरे में जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए, पकड़ के जेल गए। तो कानून थोड़ा धीरे धीरे काम करता है ना। ये ट्रांजिस्टरवा में धीमी गति का समाचार एगो आता है। सर आज एक दिन एक ही टाइम पे एनडीए सरकार के 2 कार्यक्रम आजमगढ़ में रखे गए थे और उनका बयान है अनिल राजभर जी का, उन्होंने कहा था कि मैंने इसकी घोषणा पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पे कर दी थी। कि आपको बता दें, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, उधर भाजपा इधर सुभाषपा, बीचवा में पिस जाई सपा। मंत्री से पूछ लीजिए। एक मिनट, सरकार लगातार सभी लोगों के लिए प्रयास करे। किस तरह से महाराजा सुहेलदेव जी का व्यक्तित्व था, कृतित्व था, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। यार चेहरा नहीं आ रहा मंत्री जी का, आप लोग पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, पीछे सही है, सही है सुभाष, आप सही है। देखिए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी माँ भारती की जो सेवा की है, आप समझिए कि उस कालखंड में इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा, 5 लाख सेनाओं सहित सैयद सलार मसूद को मारने का काम तब किया जब सैयद सलार मसूद भगवान श्री राम की अयोध्या जी पर कब्जा करने के लिए आए। और वो लड़ाई कितना महत्वपूर्ण थी, उसका असर कैसा था कि उस लड़ाई के बाद 175 साल तक देश पर किसी ने किसी प्रकार का आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, कोई हमला नहीं हुआ। कितनी बड़ी लड़ाई थी, लेकिन जो सम्मान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मिलना चाहिए थे, पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया। जब मोदी जी की सरकार बनी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनके नाम से सुपरफास्ट ट्रेन मोदी जी की सरकार ने चलाया, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया, बहराइच में उनकी विशाल प्रतिमा को लगाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहराइच में जिस चित्तौरा के मैदान में लड़ाई हुई थी, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक विशाल स्मारक बनाया। और अभी आजमगढ़ की धरती पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर हमारी सरकार ने रखा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी की जो अकेले प्रतिमा लगी है,
उस प्रतिमा को भी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो खास तौर पर आप देखेंगे तो हमारे जो अति पिछड़े समाज के जो महापुरुष हैं, उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम आजादी के 76 बरस में अगर किसी ने किया है तो माननीय श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने किया है। सर, आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई गई है, क्या माने कि 2027 का आगाज भाजपा ने किया है आज महारैली करके? देखिए, महारैली तो जयंती तो हम हमेशा करते हैं, एक महीने ये पूरा कार्यक्रम हम करते हैं और एक कार्यक्रम हम सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो इस बार का जो केंद्रित कार्यक्रम है ये आजमगढ़ की धरती पर इसका आयोजन हुआ। मैं जो पूरे पूर्वांचल से, बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश से महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग जो यहाँ पर आए, और मुझे प्रसन्नता है कि राजभर समाज के अलावा हर समाज के लोग आज इस कार्यक्रम, इस रैली में आए। सब कुछ आप लोगों के सामने हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी, कुछ लोग जमीन पर बैठे नजर आए, क्या भीड़ की आशाइश नहीं थी या भीड़ ज्यादा हो गई थी? आपको उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आएगी? जमीनों पर बैठे दिखे लोग? नहीं, चूंकि हमारे आयोजक साथियों की मांग थी कि टिकुरिया के मैदान में कार्यक्रम हो, और ये मैदान ही छोटा पड़ गया। तो आप तो देख रहे हैं कि आप ही के सहयोगी और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर अपना अलग कार्यक्रम कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव के। देखिए, आप तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिले के सब अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और चारों तरफ भगवामय आप सब लोगों को नजारा देखने को मिल रहा है। हम अपनी पार्टी के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। वो बगल में कोई दूसरा कार्यक्रम है, अपनी पार्टी वो चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, कोई वो कार्यक्रम करें, हमें क्या ऐतराज हो सकता है? लेकिन जिस संगठन को लेकर के आपने ऐतराज जताया कि उस संगठन से समाज गुमराह हो रहा है, कि एनडीए के घटक दल में है, ऐसे में आप बिना ऐसे सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये जरूर कहा था कि 22 तारीख को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है। आप अपना कार्यक्रम एक आध 2 दिन आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं मैसेज जाता है। अब लेकिन भाई उनकी कोई योजना रही होगी, उनके पार्टी का अभियान है, कार्यक्रम है, हम लोग उस पर क्या ऐतराज करें। लेकिन कहीं एनडीए में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई बिखराव नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हम लोग 2027 के चुनाव में भी लड़ेंगे। और आप सभी लोगों को, हमारे जो आजमगढ़ के सम्मानित मीडिया, आप सब लोग हमारे सामने हैं, आप सब लोगों से मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह रहा हूं कि आने वाले 2027 में आजमगढ़ की धरती पर कमल खिलेगा और बड़ी सफलता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा आज जो है सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया था, और ये रैली इतनी सफल रही कि जितना यहाँ पर लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा आप देखे होंगे। हम लोग जैसे खुद फंसे थे इस जाम में, 12 किलोमीटर तक की दूरी तक जो है चारों तरफ से जाम लग गया था। एक सैलाब जो है निकल करके यहाँ पर आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सब किले ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, अंतिम किला के रूप में आजमगढ़ बचा है। और इस रैली ने आज जो है ये संदेश दिया कि 2027 में ये आजमगढ़ के किला भी ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ पर भी एनडीए का जो है विधायक जीत करके आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचेंगे। और आजमगढ़ में जिस तरह से हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ का विकास हो रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे लाना हो, चाहे यहाँ पर संगीत का महाविद्यालय खोलना हो, चाहे यहाँ विश्वविद्यालय बनाना हो, सुहेलदेव जी के नाम पर यहाँ पर विश्वविद्यालय का निर्माण, यहाँ आज आजमगढ़ में आज आजमगढ़ विकास के पथ पर चल पड़ा है। और इसका जनता ने इस महारैली से ये संदेश देने का भी आज काम किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में एक विशाल जो समरसता रैली हुई, इस रैली को सफल हुआ है, मैं बधाई देता हूँ। सर, इस महारैली में बैठने तक की जगह नहीं थी, इतना बड़ा जन समर्थन आपको मिला है और ओम प्रकाश जी को मिला है, तो क्या देखते हैं आगे 2027 को लेकर के क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, इसका नाम ही है सामाजिक समरसता। समाज के हर वर्ग को लेकर के चलना है
और ओम प्रकाश जी समाज के दलित, वंचित, कमजोर वर्गों के लिए सदैव संघर्ष करते रहे हैं और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सदैव, चाहे वो सरकार में हो तो या सरकार के बाहर हो, सदैव संघर्ष करते रहे हैं और आज उसी का परिणाम है कि आज जो लोगों का जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक।